नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुद्रास्फीति यानी महंगाई के बारे में। यह विषय एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, टीचिंग और सीटीईटी जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं मुद्रास्फीति क्या है। जब किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है और पैसे की क्रय शक्ति घट जाती है, तो इसे मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। आसान शब्दों में समझें, आज जितने पैसों में आप ज्यादा सामान खरीदते हैं, कुछ समय बाद उसी पैसे में कम सामान मिलता है। उदाहरण के लिए पहले 1 किलो चीनी 40 रुपये में मिलती थी। अब वही 1 किलो चीनी 60 रुपये में मिल रही है। इसका मतलब है कि पैसों की कीमत कम हो गई है। इसी को महंगाई कहते हैं। परीक्षा के लिए एक लाइन में याद रखें, महंगाई का अर्थ है कीमतों का बढ़ना और पैसों की ताकत का घटना। अब जानते हैं महंगाई के मुख्य कारण। पहला कारण है मांग से उत्पन्न महंगाई। जब बाजार में वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है और उनकी आपूर्ति कम होती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर त्योहारों के समय कपड़े, मिठाइयाँ और सब्जियां महंगी हो जाती हैं क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। याद रखने की बात, जब मांग आपूर्ति से ज्यादा होती है तो महंगाई होती है। दूसरा कारण है लागत से उत्पन्न महंगाई। जब किसी वस्तु के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं। इससे परिवहन महंगा होता है और अंत में सब्जी, दूध और अन्य सामान महंगे हो जाते हैं। तीसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जब जनसंख्या बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। उदाहरण के तौर पर शहरों में मकानों की मांग बढ़ने से किराया महंगा हो जाता है। चौथा कारण है सरकारी नीतियां। जब सरकार ज्यादा नोट छापती है या सरकारी खर्च बढ़ा देती है तो बाजार में पैसा बढ़ जाता है। जब बाजार में पैसा ज्यादा और सामान उतना ही रहता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। पांचवा कारण है प्राकृतिक आपदाएं। सूखा, बाढ़ या फसल नष्ट होने से आपूर्ति घट जाती है और वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। अब जानते हैं महंगाई का आम जनता पर प्रभाव। गरीब वर्ग पर महंगाई का सबसे अधिक असर पड़ता है। उनकी आय कम होती है और खर्च ज्यादा हो जाता है, जिससे जीवन कठिन हो जाता है। मध्यम वर्ग की बचत घट जाती है और घर का बजट बिगड़ जाता है। कुछ स्थितियों में किसान और व्यापारी को महंगाई से लाभ भी हो सकता है। परीक्षा के लिए याद रखें, महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है। अब करते हैं त्वरित पुनरावृत्ति। महंगाई का अर्थ है कीमतों में वृद्धि। महंगाई से क्रय शक्ति घटती है। मांग अधिक होने पर महंगाई बढ़ती है। लागत बढ़ने से भी महंगाई होती है। गरीब वर्ग पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। नियंत्रित महंगाई आर्थिक विकास के लिए जरूरी होती है, लेकिन अत्यधिक महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। अंत में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप। अगर प्रश्न में लिखा हो कीमतें बढ़ रही हैं और पैसों की ताकत घट रही है, तो सही उत्तर होगा मुद्रास्फीति या महंगाई। अब हम मुद्रास्फीति यानी महंगाई से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। प्रश्न 1, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? उत्तर, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। प्रश्न 2, महंगाई बढ़ने पर किसकी क्रय शक्ति घटती है? उत्तर, पैसों की क्रय शक्ति। प्रश्न 3, मांग अधिक और आपूर्ति कम होने से कौन सी महंगाई होती है? उत्तर, मांगजन्य महंगाई। प्रश्न 4, उत्पादन लागत बढ़ने से उत्पन्न महंगाई को क्या कहते हैं? उत्तर, लागतजन्य महंगाई। प्रश्न 5, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई क्यों बढ़ती है? उत्तर, परिवहन लागत बढ़ने के कारण। प्रश्न 6, जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्तर, महंगाई पर। प्रश्न 7, अधिक मुद्रा प्रचलन में आने से क्या बढ़ता है? उत्तर, महंगाई। प्रश्न 8, सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्तर, वस्तुओं की कीमतों पर। प्रश्न 9, महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ता है? उत्तर, गरीब वर्ग पर। प्रश्न 10, महंगाई बढ़ने से जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जीवन स्तर गिरता है। प्रश्न 11, महंगाई का मापन किस माध्यम से किया जाता है? उत्तर, मूल्य सूचकांकों द्वारा। प्रश्न 12, त्योहारों के समय वस्तुएं महंगी होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, मांग में वृद्धि। प्रश्न 13, नियंत्रित या स्थिर महंगाई क्यों आवश्यक मानी जाती है? उत्तर, आर्थिक विकास के लिए। प्रश्न 14, अत्यधिक महंगाई का मुख्य परिणाम क्या होता है? उत्तर, आर्थिक अस्थिरता। प्रश्न 15, महंगाई बढ़ने से बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बचत घटती है। प्रश्न 16, सरकार के अधिक खर्च करने से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? उत्तर, महंगाई। प्रश्न 17, कृषि उत्पादन घटने से कौन सी स्थिति बनती है? उत्तर, आपूर्ति घटने से महंगाई बढ़ती है। प्रश्न 18, मांग और आपूर्ति में असंतुलन का परिणाम क्या होता है? उत्तर, महंगाई।
प्रश्न 19 महंगाई के समय किन लोगों को कभी कभी लाभ होता है? उत्तर किसानों और व्यापारियों को। प्रश्न 20 महंगाई को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर उत्पादन बढ़ाना। अब एक पंक्ति में दोहराते हैं, कीमतें बढ़ें और पैसों की ताकत घटे तो उसे मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं।